बिहार के चुनावी नतीजों में जहां एक और एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को जिस तरीके से I-20 कार में फिदायीन हमलावर डॉक्टर आतंकी उमर मोहम्मद की ओर से जो अटैक किया गया था, अब उमर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मोदी सरकार की ओर से की गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में डॉक्टर आतंकी उमर के घर को सेना ने आईडी ब्लास्ट के जरिए ढहा दिया है। अब तक की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि आतंकी का घर इस तरीके से ढहाया गया है बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए, और इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि जिस I-20 कार के जरिए उमर ने दिल्ली के लाल किले के पास तांडव मचाया, दिल्ली को दहला दिया और मासूमों की जान गई, अब उसी के घर को सेना ने ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया है। साथ ही कश्मीर में लगातार सुरक्षा बल जो है वो छापेमारी कर रहे हैं। ऐसे में 500 लोकेशंस पर एक साथ रेड करी गई और 600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने जिन 600 लोगों को हिरासत में लिया है, इनसे पूछताछ भी की जाएगी और उसी के साथ ही मामले को लेकर के और कौन से चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ रही है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसकी सदस्यता रद्द कर दी है। इसे आजीवन काल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद के पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा एजेंसियों ने आईडी से उड़ा दिया है। आतंकवाद के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई के तहत सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित तरीके से अंजाम दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे I-20 कार के जरिए जिस आतंकी डॉक्टर उमर ने दिल्ली को दहला दिया, तो अब उसका घर भी पूरी तरीके से ताश की पत्तों की तरह ढह गया है और अब इसका जो घर है वो मिट्टी में तब्दील हो चुका है। आपको बता दें कि धमाके की जांच के बाद अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। ब्लास्ट से जुड़ी एक और कार गुरुवार को फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी के पार्किंग में मिली। पुलिस के मुताबिक ये कार डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसे पहले ही व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इस मामले को लेकर के डॉक्टर शाहीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल IMA ने डॉक्टर शाहीन की आजीवन सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। ये जानकारी सेंट्रल ऑफिस की ओर से भी भेज दी गई है। उधर आपको बता दें कि उमर पुलवामा के कोइल इलाके में रहता था। पुलिस उसके माता पिता और भाइयों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने पिछले 3 दिन में कश्मीर में 500 लोकेशंस पर छापा मारा है। पूछताछ के लिए 600 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि सुरक्षा बलों ने पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, बडगाम और कुपवाड़ा में भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने यह खुलासा किया है कि अब तक गिरफ्तार 8 आतंकियों ने यह बताया है कि वो 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत देश भर में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। फिलहाल पुलिस ने जिस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया है, तो ऐसे में अब तक 4 कारों का पता लगाया गया है, लेकिन खबर यह है कि 32 कारों का ऐसा इंतजाम किया गया था जिसके जरिए सीरियल रिवेंज अटैक इन्हें करना था, लेकिन फिलहाल उनकी ये साजिश फेल हो चुकी है। आपको बता दें कि 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि कश्मीर के जिस मौलाना मोहम्मद इरफान की वजह से आतंकियों के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ, वो खुद तीसरी कक्षा तक ही पढ़ा था, लेकिन वो डॉक्टर्स को आतंक का पाठ पढ़ा चुका था। इरफान शोपिया का रहने वाला है, नौगाम में मदरसे में पढ़ाने चाहता था। 17 अक्टूबर को उसने ही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का धमकी भरा पोस्टर लिखा, फिर उसे प्रिंटिंग कराने ले गया। पोस्टर में सेना के खिलाफ धमकी भरी बातें भी लिखी गई थी। जवानों ने पोस्टर देखा और आसपास पता लगाया तो मौलवी का सुराग मिला। अगले ही दिन जवान सोफिया पहुंच गए और उसे धर दबोचा। जांच सूत्रों ने एक
अखबार को ये बताया कि नौगाम में इरफान जिस मस्जिद में रहता था उस कमरे को खोला गया, वहां कुछ और पोस्टर भी बरामद किए गए और इसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया, जिसके बाद उस मौलवी को गिरफ्तार किया गया और एक एक करके ये जो 6 डॉक्टर्स हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई और इनका जो करेक्शन है वो या तो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ सामने आया या फिर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ सामने आया। ऐसे में डॉक्टर आतंकी उमर की भाभी का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने अपने देवर उमर को लेकर के कहा, सुनिए। हम जानना चाहेंगे कि आज आपके घर पे पुलिस आई थी, आपके किन किन लोगों को यहाँ से पुलिस ने उठाया है? एक तो मेरे शौहर को, मेरे देवर को और मेरी सास को। क्या बोल के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या बोला और क्यों ले गए उनको? नहीं, वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। आज उमर का जो है नाम आ रहा है, जो दिल्ली में रेड फोर्ट के बाहर अटैक हुआ है, कहा जा रहा है कि शायद वो उसमें मुलविस है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था मुझे हैरत हो रही है। आपने मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो कब निकले थे कश्मीर से? कहाँ पर नौकरी कर रहे थे आजकल? वो तो फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो जिम से अनंतनाग में था। और आपके साथ हर हफ्ते राब्ता करते थे? हर हाँ बार करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगा था, उस वजह से वो ज्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। जीएमसी अनंतनाग से ही डॉक्टर अदील राठौर को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनका नाम भी आया है। क्या उनके साथ कोई दोस्ती, उनके साथ कोई राब्ता था इनका? वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। वो जब आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती भी नहीं, मैं उसको नहीं जानती अदील को, मैंने नाम सुना है आप लोगों से बस। डॉक्टर साहब पर इल्जाम आ रहा है कि इसने किया है, जो हमला हुआ इसने किया, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस यही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई है अभी? एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। तो कितना टाइम हुआ उसको जब घर आया नहीं? वो कितना टाइम? पिछले 2 महीने से वो घर नहीं आया, 2 महीने पहले आया था, अब नहीं आया। प्रियम मुझे जी आ रही है। तो आपको लगता है कि वो इस आइडियोलॉजी का हिस्सा हो सकते थे या कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कभी? आपको ऐसे तो कोई बात ही नहीं, वो तो शांत स्वभाव का इंसान था, शांत रहता था, बातें ज्यादा नहीं करता था, ज्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दोस्त नहीं थे, खाली पढ़ाई करता था। ये मुझे पता है, जितना मुझे पता है मैं उतना ही कह सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बट पिछले 1 हफ्ते में आपने कहा 1 हफ्ता पहले बात हुई थी, उससे पहले कोई बात? 1 हफ्ते नहीं, 3 दिन पहले हम 3 दिन पहले आपकी बात हुई थी। क्या बात हुई थी? बस इतना ही कहा था कैसे हो मामा। जी बिल्कुल, मैं फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।